नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अभी एजुकेशन पर। बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है आज के दिन शहीद स्मारक जयपुर में। भारी संख्या में रीट अभ्यर्थी वहां एकत्रित हैं और लगभग पिछले 40 दिनों से उनकी एक मांग है कि रीट में पद बढ़ाकर 50,000 किए जाएं। और मैं समझता हूं कि ये एक वाजिब मांग है। जिस प्रकार से इस वैकेंसी को निकले हुए लगभग चौथा साल शुरू होने वाला है, 3 साल पूरे हो चुके हैं और पद अभी भी वही 31,000 है। तो निश्चित तौर पर इतने समय में बहुत सारे पद रिक्त हुए होंगे। लगभग कैलकुलेशन अगर देखें तो इस साल करीब 1 लाख पद वैकेंट हो जाएंगे। दूसरा, जिस प्रकार से इस भर्ती में बीच में ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पर लगभग 3100 पद ईडब्ल्यूएस के भी इसमें चले गए हैं इन बच्चों के। साथ में बीएड सेकेंड ईयर वाले शामिल हो गए, कॉमर्स के विद्यार्थी इसमें शामिल हो गए। तो जो आज विद्यार्थी इन सर्द रातों में जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे वाजिब हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन विडंबना क्या है, देखिए, यही सरकार के नुमाइंदे अभी 1.5-2 साल बाद इलेक्शन है, आपके घरों पर आपको सब जगह नजर आ जाएंगे, गलियों में मोहल्लों में घूमते हुए। परंतु देखिए क्या विडंबना है कि इनके प्रदेश का युवा इतनी सर्दी में और वहां संघर्ष कर रहा है। किस प्रकार से वो अपना खर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपना खाना पीना खा रहे हैं, पर ये हमारे प्रदेश के जननायक को दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं जननायक है, समाज प्रेमी है, जनता प्रेमी है, गरीबों का मसीहा है। अरे भाई, ऐसा मसीहा कैसा होता है जो कम से कम उनसे बातें तो करे, उनकी मांगे तो सुने। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे प्रदेश की जनता ने इस सरकार को बनाया क्या सोचकर कि इसका मुख्यमंत्री एक दयालु व्यक्ति है, गरीबों का मसीहा है, जनसेवक है। पर नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे युवा क्या मांग कर रहा है? युवा केवल इतना ही तो चाह रहा है, वो अपने हक की बात कर रहा है। और यही गांधीवादी आंदोलनों से जन्मी ये कांग्रेस पार्टी, जो गांधीवादी आंदोलनों की समर्थन करता है, इन गांधीवादी आंदोलनों की जननी है, इन आंदोलनों को ही अनदेखा कर रही है। बड़ी विडंबना है मेरे प्रदेश की सरकार की। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम इनकी बातों को सुने। अभी कल हमारे यहां प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई की विरुद्ध रैली है। आप समझिए कितना बड़ा, मतलब ये दिखावा, झूठ है। कोरोना काल में ये यहां 3-4 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, केवल किस लिए? वोटों के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। और अभी 3 दिन बाद ही ये कोविड गाइडलाइन जारी कर देंगे, देख लेना, ये रैली होने के तुरंत बाद। क्या इनको ये नहीं लगता इतनी भीड़ इकट्ठा करके और ये प्रदेश में कोविड फैलाएंगे? जब वहां हमारे विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, करीब 4-5 हजार विद्यार्थी शहीद स्मारक पर पड़ा हुआ है, तब इनको चिंता हो रही है कि कल की रैली में ये कोई व्यवधान पैदा ना कर दें। तो इन बच्चों को मीठी गोलियां दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, हम पद बढ़ा देंगे, आप आंदोलन स्थगित कर दीजिए। पर विद्यार्थी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, कम से कम एक ट्विटर पर आप ट्वीट कर दीजिए मुख्यमंत्री साहब, तो हमें भरोसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों? झूठ मतलब इनके रग रग में भरा हुआ है। बच्चों को बरगलाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मैं आपको चेता रहा हूं, राजस्थान सरकार को चेता रहा हूं
कि ध्यान रखना, रीट के पदों की बढ़ोतरी की मांग गांव-गांव ढाणी-ढाणी की है, राजस्थान की गांव-गांव ढाणी-ढाणी की। आपके लगभग समस्त विधायकों ने आपको लिखकर पत्र दिया है। अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो सरकार को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चेता रहा हूं मैं राजस्थान सरकार को। विद्यार्थियों की वाजिब मांगे वाजिब हैं, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो इसके गंभीर नतीजे सरकार को अगले चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इन बच्चों की डिमांड को पूरा कीजिए, पदों में बढ़ोतरी कीजिए। अरे आप 50,000 नहीं, 40,000 कीजिए, 45,000 कीजिए, जिससे इनको संतुष्टि तो हो कि इनके जननायक ने इन पर ध्यान दिया। अगर आप वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं, समाज सेवी हैं, गांधीवादी आंदोलनों से उत्पन्न अगर आप पार्टी हैं, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप मेरे प्रदेश के इन युवाओं की बात जरूर सुनेंगे। धन्यवाद।